धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बिड अडानी ग्रुप को मिली है। ये सुनकर धारावी के जो रहवासी है उनमें उत्साह है। इस वक्त हम धारावी में मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट को शुरू होने के इंतजार 20 साल से चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि धारावी में जो लोग रह रहे थे उनके परिवार भी अब बड़े हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रीडेवलपमेंट के तहत 300 से 350 स्क्वायर फीट तक का जो घर है वो लोगों को दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ घर की समस्या नहीं है तो कई कमर्शियल शॉप्स जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे कमर्शियल शॉप्स जो हैं वो धारावी में हैं, उनका जो पुनर्वसन है वो किस तरह से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर चूड़ा जो होता है, सेव और चूड़ा जो होता है वो बनता है। यहाँ पर लेदर की फैक्ट्रीज है, यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्रीज हैं। तो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो धारावी में रहते हैं। तो अब धारावी में रीडेवलपमेंट होने वाला है, इसका उत्साह तो है, लेकिन कई सवाल भी हैं लोगों के मन में कि आखिरकार कितना एरिया उन्हें मिलेगा, जिस इलाके में वो लोग रहते हैं क्या उसी इलाके में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो कितने सालों में होगा, कौन से सेक्टर्स होंगे जिसमें प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये कई सारे सवाल लोगों के मन में है। तो लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है और उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, धारावी में आप कितने वर्ष से रह रहे हैं? धारावी में मेरा तो बचपन गुजरा हुआ है और जब से मैं धारावी में आया हूं तब से मैंने रीडेवलपमेंट को सुनते हुए आया हुआ और आज तक मेरा बचपन गुजर गया। झोपड़ा का झोपड़ा आज भी बना हुआ है और बड़ा हो गया हूं, शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, तो भी आज भी झोपड़ा का झोपड़ा उसी तरह से माहौल बना हुआ है। तो ये धारावी को हम लोग देखते हुए आए हैं। डेवलपमेंट के बाद कुछ बिल्डिंगें डेवलप हुई है, उसके बाद धारावी में डीआरपी लगाकर उसको रोक दिया गया विकास को। ऐसे कई मुद्दे हैं जो धारावी कर को हानि पहुंची है। खाली विकास के नाम पर धारावी कर को लूटा गया है, उन्हें गुमराह कर कर लोगों को शोषण किया गया है। तो कई जो चुनाव होते थे, चुनाव के टाइम पे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कही जाती थी। अभी जो प्लान पास हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि 300 से 350 स्क्वायर फीट तक घर मिलेगा। तो वो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कितना सच्चाई? अभी तक सरकार जो हिसाब से थी, पहले राजीव गांधी योजना में 180 एरिया मिला में, उसके बाद एसआरए और महाड़ा के माध्यम से हमें 225 स्क्वायर फीट मिला गया और उसके बाद 375 स्क्वायर फीट देने की घोषणा की गई है और इसके पर कई आंदोलन हुआ है 400 लेकर। तो ये मैं कहूंगा 375 भी हो सके तो धारावी करों के लिए बहुत कम जगह है और देना चाहिए, क्योंकि इनमें रहने वाले घनी बस्ती में अधिक लोग रहते हैं और छोटे से घर में अधिक लोग अपने गुजारा करते हैं। तो इस पे भी विचार रीडेवलपमेंट को करना चाहिए सरकार को। आपका क्या है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल धारावी में? मेरा दोनों है। दोनों है। तो कितने साल से आप धारावी में हैं? मेरा जन्म ही इधर धारावी में हुआ है। अच्छा, तो रीडेवलपमेंट होगा अभी, ऐसा लगता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता सर, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ यही सुनता हूँ कि ये धारावी डिपार्टमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं, खाली पेपर में ही रह जाता है न्यूज बन के। जब जब चुनाव आता है तब तब सिर्फ ये बातें निकलती है, पेपर में छपकर आता है कि धारावी विकास होगा, धारावी विकास हुआ। हमारे दादाजी थे, वो बेटा धारावी विकास होगा, बिल्डिंग में जाएंगे, वो सपना देखते देखते वो ऊपर चले गए। पिताजी बाल काले से सफेद हो गए, वो भी ऊपर चले गए। अब मेरी सफेदी आ गई है, क्या पता धारावी विकास होगा या नहीं होगा, सिर्फ सपना ही देखते रह जाएंगे। 1+1 में बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली उसमें रह लेते। धारावी विकास 180 स्क्वायर फीट जब राजीव गांधी के समय में पास हुआ था, उस समय भी आदमी ठीक है, हम उस विकास को हम एक्सेप्ट करेंगे। और वो लोगों ने कुछ बिल्डिंग बनी है, जैसा यहाँ पे आकाश गंगा है, संकल्पना है, विठल सोसाइटी है, आसपास में जो विकास हुआ उनमें भी आज आदमी खुश तो हैं। और हम लोग उसी झोपड़े में जिस तरह से पहले रह रहे थे, आज भी हमारे बच्चे उसी तरह से रह रहे। सिर्फ वो पेपर में छपता है, जब चुनाव आएगा तब उस समय बात होती है कि भैया धारावी विकास होगा और हम लोग खुश हो जाते। अब इस पार्टी को वोट दो, हम विकास के लिए लड़ेंगे, सिर्फ लड़ते, बाकी कुछ नहीं होता, सिर्फ सपना दिखाओ और बेवकूफ बनाओ, ये राजनीति है। और
कितने लोगों का, जैसे आपकी बात करें तो परिवार है, और वो अगर 300-350 का घर स्क्वायर फीट दिया जाता है तो आप क्या उसमें संतुष्ट रहेंगे? हम संतुष्ट है, क्योंकि झोपड़े से जाकर बिल्डिंग में तो जाएंगे। आज सबका सपना है बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग में जाएंगे। कितने बच्चे बड़े से जवान हो गए, शादी हो गई, बुढ़ापा आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं सामने खुद बैठा हूँ, छोटे सी उम्र से सुनते सुनते आज सफेदी आने लगी। आज हमारे बच्चे जवान हो गए, 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हमारे बच्चे, सिर्फ वही सपना देख रहे हैं कि भैया विकास होगा, हम बिल्डिंग में जाएंगे। पर आज तक कभी हुआ नहीं, आगे भी क्या पता होगा क्या नहीं होगा, हमें तो लग नहीं रहा है। फिर भी चलो, ऊपर वाला चाहा हो गया तो अच्छी बात है। ये बात बराबर है कि जिसके भी मतलब जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि अच्छे बिल्डिंग में वो रहें, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो आगे वाला बिल्डिंग में रहे। कहीं ना कहीं ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, पब्लिक टॉयलेट की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम से लोग बाहर आना चाहते हैं। ये तो धारावी में अक्सर संख्या ज्यादा है, समस्या बहुत से है। और जो डेवलपमेंट होगा, मैं डेवलपर और सरकार को एक आह्वान करूंगा कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम को देखते हुए इस तरह का बिल्डिंग डेवलप करे कि वो मेंटेनेंस के जाल में फंसकर अपने घर द्वार ना बेचे। ये एक षड्यंत्र भी कभी कभी ऐसा लगता है गरीबों के साथ। गरीबों के साथ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती है और मेंटेनेंस का शिकार हो जाता है। मेंटेनेंस का शिकार हो जाता है और उसे मजबूरी में, कमाई 1 रुपया होती है, मेंटेनेंस 1.5 रुपया भरना पड़ता है और उसे मजबूरी में घर बेचकर यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा सरकार और रीडेवलपमेंट से कि मेंटेनेंस के ऊपर भी ऐसा योजनाएं बनाकर गरीब को गरीब रहने के लिए बिल्डिंग बनाए और साथ में उसका भी भला करे। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि धारावी का सिर्फ विकास ना हो, धारावी के लोगों का भी विकास हो और लोग घर बेचकर ना चले जाएं। घर अगर लोग बेचकर चले जाते हैं तो फिर पूरा प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट का जो है वो फायदा क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस लोग कर पाए, ये एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मांग है। और दूसरा एक ये है कि टाइमलाइन लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले भी दिए गए थे फिर रिजेक्ट हो गए। तो इस बार आपको क्यों लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है टेक ऑफ होगा? सर मसला ऐसा है कि टेक ऑफ, अभी ये बीएमसी का चुनाव आया है तो ये मुद्दा फिर से गंभीर हो गया है। अचानक डीआरपी में जो मुद्दा था, धारावी के डेवलप को रोक दिया गया था, तो अचानक से बीएमसी चुनाव आते ही मान डीआरपी हट जाती है और रीडेवलपमेंट आ जाता है। ये भी हमारे लिए एक शौक है। तो या हो सकता है कि धारावी के लोगों के लिए खाली ये बीएमसी को लेकर एक मुद्दा बताकर, जैसे हर साल की तरह पिताजी के पिताजी को गुमराह करते हुए हमें भी गुमराह कर रहे हैं, और हो सकता है हमारे बच्चे और उनके भी बच्चे इस धारावी को इसी तरह देखें। अब क्या सही है क्या हकीकत है वो तो रीडेवलपमेंट और सरकार ही जान सकती है। सरकार आते मान तुरंत ही सबके जो योजना पास होती है तुरंत रद्द कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज का विश्वास होना कि धारावी का रीडेवलपमेंट सच में होने वाला है, ये भी एक तरह से कठिन दिखता है, क्योंकि 20 साल से जो प्रोजेक्ट है इसकी बात की जा रही है। कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा तो नहीं है, ये एक लोगों के मन में सवाल है। थोड़ा आगे चलकर आपको धारावी और एक बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो इलाके हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक इलाका है, इसमें अलग अलग आप कह सकते हैं कि कम्युनिटीज के लोग तो रहते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग उद्योग जो है, अलग अलग बिजनेसेस जो है वो यहाँ से चलते हैं। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि क्षेत्र है जिसमें रीडेवलपमेंट की बात कई सालों से की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि धारावी में 68,000 लोग हैं जिनका रीडेवलपमेंट किया जाना है, जिनका रिहेबिलिटेशन किया जाना है। तो क्या इतना बड़ा रीडेवलपमेंट जो है वो मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यहाँ पर है। तो उसमें क्या होगा, ये एक जानकारी आप कह सकते हैं कि लोगों से ले सकते हैं। धारावी में रहते हैं आप, तो धारावी में जो लोग रहते हैं उनसे भी आगे जाके बात करके एक तरह से जानकारी ले सकते हैं। आप धारावी में रहते हैं क्या? तो धारावी रीडेवलपमेंट की बात कही जा रही है कि अडानी ग्रुप जो है उसने प्रोजेक्ट मिला है, तो क्या कहना है आपका? सर मगर ये जो प्रोडक्ट का बता रहे हो और अपना 195 से वैसे ही चल रहा है। जब अपना सिचुएशन की सरकार थी तभी से वही बात चल रहा है। अभी अडानी का बताया टेंडर, अभी जब करेंगे हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं। तब तक कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग के परिवार में 4 लोग हैं सर, मेरी मम्मी और वाइफ, मैं और एक लड़का। हो जाए तो अच्छी बात है, कब होगा पता? हाँ वो तो पता नहीं है सर, तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे कि पता नहीं। तो आप सर्विस करते हैं? हाँ सर। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ही बिजनेस भी करते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं? हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बिजनेस करते, यहाँ पे रहते ही है करके। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
धारावी में रहते हैं? हाँ जी जी। क्या काम करते हैं? अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, एमकॉम स्टूडेंट हूँ सर। पार्ट 1 रनिंग है मेरा। आप बाहर जाते हैं जब कॉलेज में लोगों से मिलते हैं, मैं धारावी में रहता हूँ, कहते हैं धारावी की क्या इमेज है लोगों के मन में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो इमेज है तो थोड़ा बैड ही इमेज आती है। धारावी का नाम सुनते ही लोग एक जजमेंटल पास करते हैं कि लाइक अभी यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल। अभी तो मैं तो यहाँ पे लोकसभा बिल्डिंग में रहता हूँ, तो एज कम्पेयर टू मैं अगर स्लम लोकेशन से कंपेयर करूँ तो एक नेगेटिव आता है मन में क्योंकि ओवर लोडेड पॉपुलेशन है। एंड द सेकेंड थिंग यहाँ पे माइग्रेशन प्रॉब्लम है सर कि लोग ये लोकेशन छोड़ के दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और जो वर्किंग एरिया है वो ज्यादा बड़ा, तो वो सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली एवरी सैटरडे और संडे हम लोग को यहाँ पे जो लोकेशन में क्राउड होता है तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको भी ये रहेगा कि अगर धारावी का रीडेवलपमेंट होता है तो अच्छा एज अ फ्यूचर जनरेशन अच्छा होगा? ऑब्वियसली रीडेवलपमेंट होना चाहिए। अभी नाउ आई एम इन 22 years old एंड व्हेन आई वाज इन 5 years old तब से मैं सुन रहा हूँ कि मेरे डैड बोलते हैं कि धारावी में प्रोजेक्ट आएगा, कभी अडानी जी करेंगे या फिर सऊदी से आएगा समथिंग। तो मैं बचपन से नाउ आई मीन 22 years old 22 साल का हो गया और अभी तक वो प्रोजेक्ट दिख रहा नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है और कुछ तो उस वजह से ये सब पॉलिटिक्स है, सब चुनाव की सब राजनीति है, बस उसका सब फायदा उठा रहे हैं। और तो आप धारावी रहीवासी हैं आप लोग? तो धारावी रीडेवलपमेंट की बात फिर से चल रही है। धारावी में रीडेवलपमेंट होगा, अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो क्या उम्मीद रहेगी, क्या डिमांड रहेगी एक धारावी रहीवासी होने के? धारावी के रहवासी होने की वजह से हमको ये फायदा होना चाहिए कि हमको एफएसआई ज्यादा देना चाहिए और सही सब 300 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा। 300 से 350 स्क्वायर फीट का घर है, ऐसी बात? 300-350 स्क्वायर फुट दे रहे हैं। उसमें हमें पानी की सुविधा, ये सब फैसिलिटी अच्छा देना चाहिए। जैसे बच्चे लोग को गार्डन, हॉस्पिटल, ये सब सुविधा देनी चाहिए। और जहाँ तक कि जो रोड पे ऐसे बिजनेस करते हैं, धंधा, छोटे मोटे व्यापारी है, उनके लिए अलग से एक जगह दे के उनके भी रोजी रोटी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कोई धारावी से बेरोजगार नहीं होना चाहिए। जिसकी जहाँ अपनी व्यवसाय है वो वही रहे, ताकि धारावी के बाहर ना जाए, तभी जनता खुशी रहेगी। जितनी जल्दी हो सके उतना डेवलपिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ का गरीब इंसान धारावी में अपना 2 टाइम का गुजारा करके खा रहा है। यही अगर बाहर जाएगा तो खा नहीं सकते, क्योंकि इधर कोई भी मजदूर इंसान रोड पे जैसे ठेला लगाया, टैक्सी पहुंच के अपना कमाई कर रहा है, कोई किसी का मजदूरी करके अपना 100-200 रुपया कमा रहे हैं। ऐसे धारावी में ही हो सकता है, बाकी जगह वो कमा नहीं सकते। जैसे इसके लिए वो धारावी उसके लिए बहुत बेटर है। जैसे इन सबका सोच के धारावी डेवलप करना उनका सोच होनी चाहिए उनकी। क्या बोल रहे थे आप? प्रोजेक्ट टाइम बाउंड होना चाहिए। हाँ, टाइम जितनी जल्दी हो सके इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। का सोचना चाहिए, क्योंकि धारावी आधी संख्या ऐसे जो गरीब से ही सब धारावी डेवलप हुई है। छोटे छोटे उद्योग धंधे से गली में जाएगा तो आपको छोटे छोटे कारखाने को मिलेंगे। जैसे आपको जरी वाले मिलेंगे, डब्बा बाटली वाले मिलेंगे, भंगार वाले मिलेंगे। सबसे धारावी का नाम आगे गया, क्योंकि यहाँ का ही माल पूरा धारावी से बाहर एक्सपोर्ट होता है। कि ये धारावी से सब आम इंसान बड़े हो गए, तो हमें अभी हमारा टाइम आया कि धारावी के पब्लिक हमें खुद प्रोडक्ट काम में हमारे बड़े होके हमें सरकार हमें कोऑपरेट करे कि हमें एफएसआई ज्यादा दे और हमारे उद्योग धंधे पे ध्यान दे और हमें अच्छी सी फैसिलिटी दे जगह धंधा के लिए। रीडेवलपमेंट में आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, ज्यादातर लोग बेचकर धारावी छोड़कर चले जाएंगे? जहां तक कि इसमें सबसे बड़ी बात है, धारावी डेवलप होगी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा मेंटेनेंस की। जैसे मेंटेनेंस हाई हो जाएगा, जो एक इंसान कमाने वाला है, 4 आदमी खाने वाले, तो वो भी सोच के हम ऐसा देना चाहिए कि गैस लाइन फ्री होना चाहिए। जैसे धारावी में ऐसे कि आपको हमारी जगह के ऊपर आपकी अपनी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो उनके लिए कोई मेंटेनेंस कम हो जाए या उनको ये 4 साल का 5 साल का मेंटेनेंस फ्री हो जाए, तो आम जनता खुश हो जाएगी और उनको एफएसआई ज्यादा देगा, ताकि उनकी फैमिली रह सकती है। 1-2 फैमिली तो आराम से रह सकती है उसमें। तो यही धारावी के लोगों की मांग है। तो हम जैसे बता रहते हैं कि अलग अलग सुनिए भाई, धारावी में रहते हैं क्या आप? धारावी में रहते हैं आप? धारावी में तो धारावी में अलग अलग व्यवसाय जो है उसकी बातचीत जो है वो हो रही थी कि किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कह सकते हैं रिटेल यूनिट्स जो है वो यहाँ पर है। और कई ऐसे लोग हैं जो धारावी में ही अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है वो धारावी की एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मानी जाती है। तो जो आप रिटेल शॉप्स यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के लिए धारावी की पार्ट है। तो ये जो सेल्फ एक तरह से सर्वाइविंग सेल्फ सफिशिएंट इलाका था, लेकिन उसको अर्बनाइज करने की बात की जा रही है। तो उसमें किस तरह की फैसिलिटीज लोगों के लिए होगी, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा
वो एक बड़ा सवाल लोगों के मन में, कितना एरिया मिलेगा और किस इलाके में मिलेगा, ये चीज आप कह सकते हैं कि एक सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं इस वक्त और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे धारावी में कई जो बिल्डिंग्स हैं वो भी डेवलप हुई है। इन लोगों का ये जो रीडेवलपमेंट होने के बाद आप कह सकते हैं कि क्या आगे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से जानते हैं। रीडेवलपमेंट की 20 साल से बात की जा रही है, अभी लग रहा है कुछ आगे बढ़ेगा, मतलब 20 साल में तो परिवार ही बढ़ गया होगा, तो अब क्या कैसे गुजर बसर होगा, क्या लगता है? अभी देखिए गवर्नमेंट ने तो बोला है, फिर उसके बाद आगे जब होए पूरी तरह से चालू होएगा तभी ये मालूम पता लगेगा कि चालू हो गया। बस और उसके क्या बोल सकते हैं। और कितना इलाका, कितना एरिया, कितना देना चाहिए इसके हिसाब से? अभी 405 तो उन्होंने कम से कम यहाँ एक परिवार में 2-2, 3-3 फैमिली हो चुकी है, तो छोटे छोटे में रहते हैं, कम से कम 550 के ऊपर तो एरिया देना ही चाहिए। कुछ 300 या 350 की बात और हाँ बोल रहे, आज तो 405 बोल रहे, बट उसमें तो शायद ही नहीं हो पाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीईओ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट SVR श्रीनिवास हमारे साथ हैं। सर, इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर में बिडर लाना भी एक मुश्किल काम था, कई बार बिड्स हुई थी लेकिन बिडर नहीं थे। किस तरह से ये पूरी प्रोसेस अब कंप्लीट हुई? 14 साल बिडिंग में चले गए हैं धारावी का, और अभी ज्यादा दूर अभी कुछ बचा नहीं अभी। सो अभी बिडर्स तो आए हैं, सो हम लोग इसमें तुरंत सरकार के पास भेजेंगे। सरकार जब अप्रूवल देगी तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब अप्रूवल मिल गया तो तुरंत हम लोग 2-3 चीजें करेंगे। नंबर 1, उसको टेट्रा ऑफ अवार्ड देंगे। दूसरा, इसका मास्टर प्लान एक बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग, जिसमें ब्लूप्रिंट है कि धारावी का डेवलपमेंट कैसा होगा। उधर इधर काफी दुकानदार हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्लस ऑफ कोर्स लोग भी हैं, उधर हजारों लाखों लोग हैं। उन सबका रीडेवलपमेंट कैसा होगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके साथ साथ उधर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे हम लोग, जबकि फॉर एग्जांपल दवाखाना की जरूरत है, उधर स्कूल्स कॉलेजेस की जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर्स की जरूरत है, ये सब भी करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उधर रास्ते बनाने की जरूरत है, नए रास्ते, या इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई, सूरेज, सैनिटेशन, ये सब करना पड़ेगा। वो सभी ये प्रोजेक्ट में लेंगे। इन एडिशन टू रेगुलर जो अभी बांधकाम करेंगे, उसके साथ साथ घर, सिर्फ घर नहीं है, इनके साथ साथ ये सब करना पड़ेगा। सो ये भी करेंगे हम लोग जी। ये जब ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्चुलाइज की जा रही है, क्योंकि ये सबसे यूनिक देश, पूरी दुनिया में यूनिक होगा, तो कोई आधार है, कोई आई वी कीपिंग इन माइंड सम प्रोजेक्ट विच हैज हैपेंड सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? इसमें मैं समझता हूँ कि नाइजीरिया में कुछ तो कम हो गया था थोड़ा बहुत, बट मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ हमेशा कि धारावी इज द ब्राउनेस्ट ऑफ द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट किधर भी नहीं है। क्यों? इसका वजह है कि एक डेंसिटी है, एयरपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और इसके अलावा इधर स्लम भी है, नॉन स्लम भी है ना, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस ग्रुप्स है, इधर शांति से रह रहे हैं इधर। तो सब कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि, और सबसे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट है ये, और मुंबई को स्लम फ्री बनाना है तो सबसे बड़ा कदम मुंबई के लिए ये धारावी होगी। और इसमें खास करके महाराष्ट्र सरकार से काफी हमको मदद मिला। स्पेशली सीएम साहब ने ऐलान किया था 15 दिन पहले कि स्लम फ्री मुंबई धारावी से शुरू होगी, उनका प्रायोरिटी में है, टॉप प्रायोरिटी में। और उप मुख्यमंत्री महोदय श्री फडणवीस जी ने भी खुद दिल्ली जाके रेलवे लाइन लेके आया इसके लिए, उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज उनके इसके अलावा काम भी उसके आगे बढ़ना मुश्किल था। सो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं सरकार का पूरा मदद है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जरूर इस बार धारावी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगी। बिडिंग प्रोसेस की बात की जाए सर, तो अडानी ग्रुप को जो डिसाइड किया गया, सिर्फ उनकी जो बिडिंग थी 5,000 करोड़, उस बेसिस पे या कंपनी बैकग्राउंड और बाकी चीजों को भी कुछ आधार बना? काफी आधार हैं उसमें। 2 स्टेजेस है उसमें। टेक्निकल स्क्रूटनी हम करते हैं जनरली, जो एलिजिबल हैं उसी को हम लोग फाइनेंशियल बिड खोलते हैं, अदरवाइज कोई भी आ सके, कोई बिड डाल सकता है। अच्छा, उसका कैपेसिटी क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है कंस्ट्रक्शन में, वो सब देख के ही हमने लिया था। और उसके बाद फिर जो भी एलिजिबल है उनका फाइनेंशियल बिड्स खोला था। ये दोनों मिलके हमने इसका कंसिडरेशन में लेते हैं हम लोग इसमें।
प्रोजेक्ट की वैल्यू अभी क्या है सर, और गवर्नमेंट क्या लास्ट स्टेज तक इन्वॉल्व रहेगी, ये लोगों के लिए भी जानना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पूछा। पहले का दूसरा प्रश्न का पहले मैं उत्तर देता हूँ। शुरू से अंत तक एक सरकार इसमें भागीदारी रहेगी और पब्लिक के साथ रहेगी। अदरवाइज क्या है, पहले का मॉडल्स थे वो डेवलपर ड्रिवन प्रोजेक्ट थे, उसमें जो डेवलपर आता है वो रुमाल डाल के वो चले जाता है और ब्लैक में बेचते भी है कभी कभी। सो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, एसपीवी फॉर्म होगी, उसमें गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स रहेंगे, उसमें डे टू डे बेसिस पे उसमें आपको इंटरफेस मिलेगा, दैट इज वन। और इसमें टोटल खर्चा आने वाला है 20,000 करोड़ से ऊपर, लेकिन हम लोग सरकार इसमें डालेगी सिर्फ 100 करोड़ रुपीस, बट दूसरा सब पूरा मार्केट से वो इन्वेस्टर को लेके आना पड़ेगा जी। लोगों के मन में भी सर सवाल है कि कितने स्क्वायर फीट का घर उनको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर मिलेगा, तो उसके लिए किसी तरीके की एलिजिबिलिटी तैयार की गई। दो इश्यूज है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एक मेजर क्वेश्चन एलिजिबिलिटी का है धरावी में, वो अलग मैं बताता हूँ। उसके पहले अभी कितना देंगे हम लोग, अराउंड 30% ज्यादा, जितना उनको मिलता 30% ज्यादा देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 3310A के अंदर 3309A में रिन्यूअल स्कीम्स जो है ना, अर्बन रिन्यूअल में नॉन स्लम है, जो स्लम नहीं है धारावी में, कुछ कुछ जगह स्लम भी नहीं है, फिर उनको लिए हमने अलग डिस्पेंसेशन दिया। और तीसरा प्रश्न आपने जो पूछा है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, इसमें गवर्नमेंट का नियम है कि, और कोर्ट का आदेश भी है, 1,2000 तक अपने को दे सकते हैं। उसके बाद 2011 तक है तो उनको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन उसके अलावा बहुत अहम चीज है खास धारावी में कि इनएलिजिबल लोगों का, काफी लोगों ने फर्स्ट फ्लोर बांध लिया उधर, और प्लस 2011 के बाद भी लोग आए हैं। सो उनको धारावी का नंबर इतना बड़ा है, उनको हम लोग नाकार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको निकाल दिया जाए। उनके लिए भी स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया कि पीएमएवाई और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंदर उनको, उसके तहत हम लोग उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। धारावी में नहीं होगा बट आजू बाजू में या 10 किलोमीटर के अंदर देने का कोशिश किया जाएगा। उसका फिर नहीं हो तो फिर एनएमएमआर के रीजन के अंदर करेंगे। और एक खास बताना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से लोगों को, कि इसमें हायर परचेज स्कीम का भी हमने ऐलान किया है। जिसको इनएलिजिबल है उनको शुरू में और हायर में ले सकते हैं रेंटल में, बाद में फिर वो ओनर भी बन सकते हैं, वो भी हमने ऐलान किया। ये सब पहले बार श्रम रिहेबिलिटेशन में हो रहा है ये सब चीज जी। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में कोई भी आप कह सकते हैं कि घर बेघर नहीं होगा, ऐसा कैसे? बेघर तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज सबको इन्वॉल्वमेंट, सबको इंक्लूसिव स्कीम, सबसे इंक्लूसिव स्कीम है ये। खास करके इधर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा बता दूं, यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हजारों हैं, इंडस्ट्रीज हजारों, लेदर्स है, टैनरीज है, टेक्सटाइल है, टॉयज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब है इधर। उनके प्रॉब्लम एक आ सकता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उसका थोड़ा सा लाइवलीहुड्स का सवाल आएगा, उनको डिस्टर्बेंस होगी। इसीलिए सीएम, डिप्टी सीएम साहब ने एक नया हमको सूचना दी, जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि ये 5 साल में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उधर एलिजिबल, उनको एसजीएसटी का रीइंबर्समेंट देंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। एक्चुअली कहीं पे भी ये ऐसा नहीं हुआ। इसका वजह ऐसा है कि धारावी प्रोजेक्ट को वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर किया गया, सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर किया गया। इसके तहत इनको स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया गया। और खास करके इधर एक चीज, लास्ट चीज बताता हूँ कि स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट भी है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और धारावी के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ रिसेंटली कि हम लोग कैसा सपोर्ट लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी हो गई है। सो प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट है। और लोगों को भी मैं सूचित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों को साथ में लेके और लोगों के लिए काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें लोगों को राहत मिलेगी और गवर्नमेंट को सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। कितने साल का में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कुछ डेडलाइन है? और सेक्टर वाइज किया जाएगा ऐसा बता रहे हैं, ये बात सही है? नहीं, सेक्टर वाइज पहले था, अभी तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है धारावी का होगी। और इसका हमने ऐसा ऐलान किया कि अराउंड 7 साल के अंदर ये रिहेबिलिटेशन पूरा होना चाहिए और 17 साल के अंदर फ्री सेल भी पूरा होना चाहिए, ऐसा हमने डिसीजन लिया। अभी देखते हैं, इसे बहुत चैलेंजिंग है, मुझे जानकारी है इसके बारे में, बट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 25 साल के अंदर काम होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कितने महीने में शुरू हो जाएगी? अभी 5-6 महीने में शुरू होना चाहिए, उसके पहले एक्चुअली। यस।
तो जैसा कि श्रीनिवास जी ने बताया कि एक काफी ह्यूज और यूनिक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई में होने जा रहा है। मुंबई में जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा है वहां पर ये प्रोजेक्ट होने वाला है। कई चैलेंजेस हैं जिसे पूरा करने की कोशिश जल्द से जल्द सरकार करेगी। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।